अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 का यूनिट नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8B स्टार्ट की थी, जिसमें हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में कि हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं और अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते। उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस सम के किए थे और कुछ क्वेश्चंस सब्ट्रैक्ट के किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि अब हमने क्या करना है? माइनस करना है। 5x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x फ्रॉम 1। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? फ्रॉम का मतलब था से। फ्रॉम 1 में से हमने किससे माइनस करना है? इस पूरी टर्म को हम लिखेंगे 1 हमारे पास क्या है? 1 हमारे पास कांस्टेंट है, तो 1 हम यहाँ लिख दिया। उसके बाद 1 में से हमने इस सब को माइनस करना है, तो अब 1 कांस्टेंट है। इस इक्वेशन, इस ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x। हमने क्या करना है? माइनस करना है। तो अब देखें, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस और ये प्लस, माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब देखें, जब हमने माइनस किया तो हमारे पास इस इक्वेशन के जितने भी हमारे पास साइंस थे वो चेंज हो गए हैं। तो अब देखें, ये हमारे पास प्लस का 2x आ गया, ये हमारे पास माइनस का 3x आ गया, ये प्लस का 4x क्यूब आ गया। क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास और कोई टर्म्स नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास 2, जहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो 0, अब 2 में 0 प्लस करें वही 2 आ गया। तो इस वजह से ये देखें 2x माइनस 3x का स्क्वायर, और ये हमारे पास 4x का क्यूब आ गया, ये हमारे पास माइनस 5x की पावर 4। और अब ये देखिए हमारे पास प्लस 1 है, 1 के नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये 1 हमारे पास नीचे आ जाएगा, ये प्लस का 1 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसे होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर हमारे पास ये छोटी, उससे छोटी, और फिर एंड पे हमारे पास कांस्टेंट होता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 5x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x, और ये जो कांस्टेंट है ये एंड पे आ जाएगा प्लस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3a की पावर क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1। वो कह रहे हैं इस इक्वेशन में क्या चीज़ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टू गेट, हम हासिल करेंगे a की पावर क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। आप समझें कि हमारे पास ये आउटपुट है, ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन मालूम करनी है। जब दूसरी इक्वेशन मालूम करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि टोटल में से जो गिवन होती है उसे माइनस करते हैं, तो वो इक्वेशन आती है। हमने कुछ क्वेश्चंस भी लास्ट जो कुछ चैप्टर्स हैं उनके जो एक्सरसाइजेस थी उनमें हमने देखा था, 6 चैप्टर में हमने किए थे कि एक चीज़ हमें मतलब टोटल दी हुई होती थी जो आउटपुट होती थी, और एक वैल्यू दी हुई होती थी, और एक हमने मालूम करनी होती थी। तो हम टोटल में से उस चीज़ को माइनस करें तो दूसरा नंबर हमारे पास आ जाता है। तो अब ये वही है कि हम इस इक्वेशन में क्या ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हासिल होगा हमें। हम अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास गेट वाला है ना, 2 गेट से हम इस वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, नेक्स्ट मैं आपको वो बताती हूँ। पहले जब वहाँ तक करते हैं, a की पावर क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a
प्लस का 1। इसमें से हमने माइनस करना है 3a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1। अब जब माइनस करें, ये इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस हमारे पास आ गया प्लस, माइनस प्लस हमारे पास आ गया माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हमारे पास आ गया। साइन चेंज हो गया, प्लस वन प्लस कर 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6a और साइन माइनस का आ गया, प्लस 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 6a का स्क्वायर, और ये हमारे पास देखें माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस 2a की पावर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया है कि अगर हम इस चीज़ को हम 3a की पावर क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 में ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। आप ख़ुद भी देख लें कि अब 3a में प्लस करें माइनस 2, 3a माइनस 2 तो हमारे पास a क्यूब आ जाता है, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, प्लस 6 में से माइनस 3 जाए तो हमारे पास 3a स्क्वायर आता है। इसी तरह माइनस 6 में से प्लस 3 जाए तो माइनस का 3 आता है, और प्लस 2 में से माइनस 1 जाए तो प्लस का 1 आता है। तो हमने अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके देख ले तो हमारे पास यही आंसर आता है, हमें यही टू गेट वाली जो इक्वेशन है वो बनती है हमारे पास। नेक्स्ट अब देखते हैं, वो कह रहे हैं व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a की पावर 4 माइनस 1। फ्रॉम के बाद वाले में से हम माइनस करते हैं ना, तो अब पहले हम लिख लेते हैं फ्रॉम वाली जो है ना इक्वेशन, वो लिखते हैं a की पावर 4, इधर माइनस 1 लिखते हैं। क्यों इधर मैंने माइनस 1 लिखा है कि अब इसमें से फ्रॉम, इसमें से हमने इस इक्वेशन को माइनस करना है ना, तो ये जो बाकी इक्वेशंस हैं वो सारी इसके नीचे आएंगी। अब ये हमने माइनस करना है, a की पावर 4 इधर आ गई, जो स्पेस मैंने खाली छोड़ी है उसमें a की पावर क्यूब वाली वैल्यू आएंगी, स्क्वायर वाली और a वाली, माइनस 4a की पावर क्यूब प्लस 6a का स्क्वायर माइनस 4a, और ये प्लस का 1 आ गया। अब इधर के साथ कुछ नहीं है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस। अब देखिए माइनस का 1 माइनस का 1, माइनस का 2 बना, प्लस का, अब इनके ऊपर कुछ नहीं है तो हमारे पास ये सेम एज इट इज़ आएंगी, 4a माइनस का 6a का स्क्वायर प्लस का 4a का क्यूब, और अब इधर देखें माइनस a4 है और प्लस a4 है, माइनस a और प्लस a दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो लिखें ना लिखें, हमारे पास ये आ गया कि 4a की पावर क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2। अब वो कह रहे थे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है सेम इसी तरह है, उसमें था ऐड वाला, इसमें है सब्ट्रैक्ट वाला। अब आप इस इक्वेशन में से अगर इस इक्वेशन को आप माइनस करें ना तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है, a की पावर 4, इसमें a की पावर 4 नहीं है, वो आ गया a की पावर 4। अब देखें यहाँ पे a की पावर 4 है ना, वो इधर आ गई क्योंकि हमारे पास इसमें नहीं है, बाकी सारी ये इक्वेशन आएगी। उसके बाद माइनस 2, और यहाँ पे जब माइनस करेंगे ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं सॉरी माइनस 2, और ये माइनस वाला ये जो है ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1, तो हमारे पास ये माइनस 1 आ जाएगा। ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि a4 माइनस 1 था, a4 माइनस 1 में से आपने इस इक्वेशन को माइनस करना है, तो ये कौन सी है, 4a का क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर। अब ये अगर 1 हम वहाँ पर 1 के नीचे मैं कुछ नहीं लिख रही, 1 के नीचे मैंने माइनस 2 लिख दिया, इसके बाद 6a स्क्वायर, अच्छा अब 4a आ गया, माइनस करना था
तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। तो क्या आएगा, a की पावर 4 माइनस 4a की क्यूब प्लस 6a की स्क्वायर, और ये प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, प्लस 1 एंड पे मैं लिख देती हूँ, माइनस का 4a और प्लस 1। क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है? बिल्कुल सेम है हमारे पास। तो आप लोगों ने क्वेश्चन 5 और 6 बिल्कुल हमारे पास सेम है, एक प्लस वाला है और एक हमारे पास माइनस वाला है। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट करना है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 फ्रॉम से, हमने यही करना होता है, फ्रॉम की बाद वाली में से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें से फ्रॉम से पहली वाली को माइनस करते हैं, फ्रॉम द सम ऑफ। तो हम क्या करेंगे, ये दो ही हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहले इन्हें सॉल्व करके हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो हम करेंगे द सम ऑफ, अब ये दो इक्वेशन लिखते हैं, माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस का 3, और ये है हमारे पास प्लस 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5। इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। प्लस में साइन चेंज नहीं होते, जस्ट माइनस में साइन चेंज होते हैं। प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े के साथ माइनस है तो माइनस 2a, और ये प्लस 2a का स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ये फ्रॉम के बाद वाली अब बनी है। तब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस करना था, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 फ्रॉम के बाद वाली दो टर्म्स थी ना, दो एक्सप्रेशन थे, उनको सम कर दिया, एक बन गया, कौन सा बन गया, 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 8। अब देखें, फ्रॉम के बाद वाली में से माइनस करना होता है, तो आएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस का 8, माइनस हमने क्या करना है, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। अब इधर a के साथ कुछ नहीं है, प्लस आ गया। अच्छा, अब जिस हमारे पास अब a स्क्वायर है ना, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, मीन्स कि कोई कांस्टेंट नहीं है, तो 1 होगा। जिसके साथ कोई नहीं है वह 1 होगा, लेकिन कांस्टेंट हमारे पास गिवन होता है। अगर कांस्टेंट गिवन नहीं है, ये जो कांस्टेंट है एंड पे होता है, अगर वो गिवन नहीं है तो उसको हम नहीं लिख सकते खुद से। ये सिर्फ उस सूरत में हम लिखते हैं कि जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता। तो अगर जिस तरह ये 1 मैंने ऐड किया है, 1 को a से मल्टीप्लाई करें, कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ, तो इस वजह से 1 लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अच्छा प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस। अब देखें, प्लस 8 माइनस 1 प्लस का 7, प्लस माइनस 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 का a, और ये 2a स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर, ये a स्क्वायर। तो एंड पे ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन आ गया है जो हमें रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट है, अब वो कह रहे हैं फ्रॉम द सम ऑफ, फ्रॉम द सम ऑफ 3 हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो पहले हम देखते हैं द सम ऑफ, पहली क्या है, l माइनस m प्लस 2n, नेक्स्ट 3l माइनस 2m प्लस n, 4l प्लस 5m माइनस 6n। इन्हें हमने क्या करना है, सम हमने करना है, प्लस करना है। अब देखें, इधर हमारे साथ जो है वेरिएबल के साथ कोई नहीं है, तो हमारे पास 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर भी हमारे पास 1 आ गया। अच्छा, अब देखें कि माइनस 6 में से प्लस 1 जाए, माइनस 6 में से प्लस 1 जाए तो माइनस का 5 आता है, माइनस 5 में से प्लस 2 जाए तो माइनस का 3n आता है। अगर ऊपर से आप देखें,
+2 +1 प्लस का 3 -6 और +3 में माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 3n आ गया। अब प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 जाए 3 आता है, प्लस का 3 और माइनस का 1 तो प्लस का 2m आ गया इधर। अब ये सारे प्लस के हैं, 4 3 7 और 1 8 8 l आ गया। अब ये द सम ऑफ वाली वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ अगेन। अब ये जो है ना, ये जो सम है ये वाला है जो हमारे पास स्टार्ट में दिया हुआ था, फ्रॉम द सम ऑफ। ये सब्ट्रैक्ट वाला अब सम कर रहे हैं, अगेन द सम ऑफ l प्लस m प्लस n 2l प्लस 3m प्लस 4n 4। अब इनके साथ कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा दिया। 4 और 1 प्लस का 5n, 3 और 1 4m, 2 और 1 3 का l। अब देखें हमारे पास आया फ्रॉम द सम ऑफ। इस द सम वाली जितनी भी एक्सप्रेशंस थे उन्हें सम किया है तो आ गया फ्रॉम 8l प्लस 2m माइनस 3n। अब ये मैंने मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है इन सब का जो सम था। अब मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इनका जो अगेन मैंने सम किया था ना, ये वो वाला है। सब्ट्रैक्ट 3l प्लस 4m प्लस 5n। अब फ्रॉम वाली पहले आएगी, फ्रॉम के बाद वाली जो होती है वो इक्वेशन पहले आती है, 8l प्लस 2m माइनस 3n, 3l प्लस 4m प्लस का 5n। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इधर ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8n, माइनस प्लस माइनस माइनस का 2m और माइनस प्लस माइनस और 8 में से 3 जाए 5 और ये प्लस का 5l। तो ये हमारे पास एंड पे जो इसका एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास आंसर है। हमने पहले क्या किया था, फ्रॉम द सम ऑफ ये जो 3 एक्सप्रेशन थे इनका सम कर लिया है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इन 2 एक्सप्रेशन का ये सम कर दिया है। फिर मैंने दोबारा स्टेटमेंट पे आई, फिर मैंने लिखा फ्रॉम। अब ये द सम वाला मैंने नहीं लिखा, फ्रॉम के बाद इसका ये जो सारा था ना, इसमें से जो आंसर आया है वो मैंने लिख दिया है। ये आया अगेन क्वेश्चन पे आई सब्ट्रैक्ट मैंने लिखा द सम ऑफ, ये सारा द सम ऑफ, ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया सम तो वो मैंने लिख दिया। तो मैंने क्या किया, जो फ्रॉम वाली होती है, फ्रॉम के बाद वाली, फ्रॉम होता है ना से, इस इक्वेशन में से इससे मैंने माइनस कर दिया है तो मेरे पास 5l माइनस 2m माइनस का 8n, ये मेरे पास आंसर आ गया है। आज का जो मेरा लेक्चर था वो यहीं तक था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 और 8 कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।